लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे टीथ के बारे में, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे। समझिएगा इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स है। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं क्राउन बोलते हैं, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। बाकी इसके हम लोग पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया इसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। नेक जहाँ पे गम स्टार्ट होता है, एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पे गम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके नीचे का जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स में आपको बांटा जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो दांत आपको दिखता है उसको क्राउन कहते हैं। जहाँ से गम स्टार्ट होता है वो आपका नेक वाला पार्ट हो गया। और जहाँ पे आपका रूट है, इस पोर्शन को समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, ये जो है ये रूट कहलाता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे नर्व्स हैं। कितने हैं, बहुत सारे नर्व्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारे नर्व्स आपको जो है ना यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ठीक है। किसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सबसे अपर पार्ट है, सबसे अपर जो पार्ट है ये आपका कहलाता है एनामेल, ठीक है। उसके नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन कहलाता है। तब जहाँ पे आपका बहुत सारा नर्व है, नर्व आपका जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते क्या है, पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जहाँ से अब है, देखिए अगर आपका दांत जो है ना अगर सड़ता है, अगर यहाँ तक, अगर मान लेते हैं यहाँ से कैविटी होना शुरू हुआ, यहाँ से कैविटी होना शुरू हुआ, अगर यहाँ तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है तो, लेकिन अगर यहाँ पहुँच गया, अगर यहाँ पहुँच गया पल्प में, मतलब पल्प कैविटी में पहुँच गया, तब इस दांत को बिना निकाले कोई उपाय नहीं है। आपका जो रूट कैनाल होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ड्रिल करते हैं। और इसी जो रूट कैनाल जो थेरेपी करते हैं ना, इसी नर्व को क्या करते हैं, यहाँ से आपको ड्रिल करते हैं। इसको ड्रिल करके इस नर्व को क्या करते हैं, डेथ करते हैं। डेथ करके बाद में इसमें एक पॉलीमर डाला जाता है जिसका नाम होता है गट्टा पर्चा, ठीक है। गोटा पर्चा एक पॉलीमर है जिससे रूट कैनाल थेरेपी आपको किया जाता है। यहाँ तक नहीं कैविटी होना चाहिए, यहाँ तक कैविटी हो जाएगा तो फिर आपका दांत इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, दांत कवारना पड़ेगा, ठीक है। तब है कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका गम मसूड़ा जो आपका बाहर में दिखता है, ठीक है। जो दांत, जहाँ तक दांत आपको दिखता है, जो दांत ढके हुए हैं, जो गम कहते हैं, समझ में आया। तब है आपका ये जो मसल्स है ये क्या है, आपका एल्वियोलर बोन है। इसमें छोटे छोटे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एल्वियोलर बोन्स, एल्वियोलर मतलब क्या होता है ना, हल्का हल्का, मतलब ना पॉइंट टाइप का आपको नजर आएगा वहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया, आपका रूट हो गया, ठीक है, टिथ का ऑलमोस्ट लगभग। और इसके अंदर जितने हैं बाकी तो ये जितने हैं सब नर्व कह सकते हैं। ये सब जितने भी हैं जाल टाइप के, ये आपके नर्व हैं जो बाक में सेंसेशन के लिए आपको इधर जाते हुए नजर आएंगे यार नीचे में, और ऑलमोस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। ये जो पोर्शन होगा ये बेस हो गया आपका टिथ का, क्या हो गया, बेस हो गया, जहाँ से आपका ये रूट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया टिथ का, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग मिस कर दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए। तब हम लोग चले थे, डाइजेशन हमारा माउथ तक का डाइजेशन हो गया था। अब हमारा जो फूड है ना वो एसोफेगस में जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग। ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इसको जो हम लोग क्या कह रहे थे, माउथ से नीचे, इसको कह रहे थे हम लोग ओएसोफेगस। ओएसोफेगस फूड जब इसमें आता है ना, तो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। मान के चलिए ये आपका क्या है, ओएसोफेगस है, फूड पाइप है, आपका फूड है, ये क्या है, आपका फूड है, ठीक है, आपका फूड मटेरियल। जब ये नीचे की ओर आएगा तो अगला जो मूवमेंट होगा ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा बनता हुआ, ठीक है। ये फूड आ गया तो ये क्या हो गया, फैल गया। आपका जो ओएसोफेगस है वो क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। फर्दर जब इसको हम लोग आगे देखेंगे, फर्दर जब आगे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, और फूड अभी भी नीचे की ओर मूव कर रहा है। और फिर आप देखेंगे तो ये इस तरह से, इन सब को अगर मिला दें तो कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको शो करेगा आपके ओएसोफेगस में, हाँ। और फूड कहाँ हो रहा है, नीचे ये आते जा रहा है। इस मूवमेंट को, इस स्पेशल टाइप के मूवमेंट वो लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक,
ठीक है, पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? एक मतलब ऐसे हम इतना चौड़ा दिखा दिए आपको एसोफेगस के, वो नली है, वो चिपका हुआ नली टाइप का रहता है वो एसोफेगस, लेकिन इसमें मूवमेंट जो है ना, जो फूड का मूवमेंट है कुछ इस तरह से होता है। आपका जो एसोफेगस है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? आपका जो एसोफेगस का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है आपका लगभग ऑलमोस्ट। और डाउनवर्ड जो है ना आपका वो चलता जाता है कहाँ तक? आपको ये इसका एंड पॉइंट कहाँ है? जहाँ से आपका स्टोमक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसमें देखें तो हमारा फूड मटेरियल का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं नो डाइजेशन, नो डाइजेशन इन ओएसोफेगस। ठीक है, ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मतलब माउथ में डाइजेशन हुआ, माउथ के बाद आपका फूड पाइप में डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोमक, हमारा फूड कहाँ जाएगा? अब स्टोमक में जाएगा और देखते हैं कि वहाँ भी डाइजेशन होता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी हम लोग माउथ से स्टार्ट किए थे डाइजेशन और हमारे फूड पाइप में डाइजेशन हुआ नहीं। अगर हम लोग स्टोमक की बात करें, ठीक है, स्टोमक की बात करते हैं। ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो हम लोग बना ही चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ये आपका एक बार फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पे इंस्फिंक्टर होता है आपका। ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका जे शेप के जैसा आपका ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लिखा जाता है ऐसा करके, है ना, जे शेप ऐसा करके। ठीक है, तो जे शेप का ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। ये आपको कहाँ लोकेट होता है? लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में। आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। आपका जो एब्डोमिनल पेट वाला जो हिस्सा उसके लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ भी इंस्फिंक्टर होगा आपका। ठीक है, तब है कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है। क्या है? आपका ब्रॉडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप कह सकते हैं ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रॉडेस्ट पार्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर स्टोमक के पार्ट की बात करें तो फर्दर इसमें हम लोग बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है आपका कार्डिया। अब बस नाम लिखेंगे और बता देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जहाँ से एंट्री होता है स्टोमक के अंदर, मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग, ओएसोफेगस के बाद जहाँ स्टार्टिंग है उसको हम लोग कहते हैं कार्डिया कहते हैं। ठीक है, तब आता है जो दूसरा पार्ट है वो है आपका फंडस। ठीक है, फंडस मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका फंडस। ठीक है, तब है आपका बॉडी। क्या है आपका? बॉडी। ये मेन पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और तब सबसे लास्ट जो ये निचला वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पाइलोरस। पाइलोरस, जहां से डियोडेनम में एंट्री होता है, जहां से डियोडेनम मतलब स्टोमक में एंट्री होता है कार्डिया, बीच में यहाँ पे स्टार्टिंग में फंडस, और फिर ये वाला पार्ट आपका बॉडी कहलाता है, और जहाँ से एंड हो रहा है आपके स्टोमक का उसको हम लोग पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, तब अगर इसके फंक्शन की बात करें हम लोग, फंक्शन किसका? स्टोमक का। अगर फंक्शन का बात करें तो ये सिक्रीट करता है आपका HCl एंड म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस। ठीक है, HCl क्या होता है? अब HCl जो होता है वो जाहिर सी बात है एसिड है आपका। क्या है आपका? एसिड है, जिसका pH वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1.8 होता है। मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रेट करता है। अब ये एसिड का क्या काम है? तो हमारे फूड के साथ, हमारा जो भी फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इंटर किया है हमारे बॉडी में, स्टोमक में, उसको क्या करता है? कील करता है। तो कह सकते हैं कील्स कील्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? ये कील करता है। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत?
तब है यहाँ पे कि स्टोमक से HCl और म्यूकस जो सीक्रेट होता है वो होता कैसे है, तो यहाँ पे पाया जाता है आपका क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ग्लैंड्स कितने थे, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, आपके स्टोमक में पाया जाता है। इससे क्या निकलता है, आपका म्यूकस और HCl निकलता है। HCl का pH आप देख रहे हैं कि हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हैं हाई स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है। समझ में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और म्यूकस के साथ साथ, म्यूकस तो सीक्रेट करता ही। अब म्यूकस क्या काम करता है, तो म्यूकस का जो फंक्शन है वो क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। क्या करना, स्टोमक के वाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे, HCl से। तो कह सकते हैं प्रोटेक्ट वाल बाय द एक्शन ऑफ HCl के एक्शन से ये बचाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टोमक के आपको वॉल को क्या है ना, रप्चर कर सकता है। और तब आपका जो स्टोमक है, जो गैस्ट्रिक आपका कह सकते हैं जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करता है, आपका एंजाइम भी सीक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करता है। ये एंजाइम कौन सा होता है, तो पेप्सिन होता है। क्या होता है आपका, पेप्सिन। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ में आया। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता नहीं है आपका स्टोमक में, लेकिन समझिएगा कि यहाँ पे वर्क क्या है। जैसे आपका जो HCl है ना, आपका जो ये HCl है, HCl जो है आप हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, उसमें होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन। और ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है आपका, इनएक्टिव। इनएक्टिव। और जैसे ही आप HCl इसके ऊपर वर्क करता है, HCl अभी क्या है, ये क्या होता है, किस में चेंज करता है, पेप्सिन में चेंज करता है। किसमें, पेप्सिन में। और ये उसका एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है आपका, एक्टिव फॉर्म होता है। इसलिए HCl का सिक्रीशन स्टोमक में जरूरी है। तो किल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है, और एक कह सकते हैं कि इनिशिएट करता है प्रोटीन के डाइजेशन को। क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोटीन के डाइजेशन को। समझ में आया। और जो आपका म्यूकस है वो आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तब है कि फर्दर जब हमारा फूड आगे बढ़ता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप वहां पे देखे होंगे, एक फिगर हम लोग बनाए थे यहाँ पे कि आपका यहाँ से स्टोमक से जब निकला और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपका लीवर था। क्या था, यहाँ पे आपका लीवर था, और लीवर से भी कुछ आके डक्ट मिल रहा है यहाँ पे। और इधर आपका पैंक्रियाज था, वो भी आपका यहाँ पे आके मिल रहा है। और ये पार्ट है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग कह सकते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। जहां पे क्या होता है, सब मिक्स होता है। क्या क्या होता है, बाइल जूस और प्लस पैंक्रियाटिक जूस, ये सारा आके कहाँ मिलता है आपका, डिओडेनम में। यहीं पे आपका मिक्सअप होता है। क्यों मिक्सअप होता है, तो जो आपका स्टोमक से जो फूड आया ना, स्टोमक का जो फूड है, स्टोमक फूड जो होता है वो क्या होता है, एसिड के एक्शन के कारण एसिडिक हो जाता है। क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन आपका फूड का जो डाइजेशन है वो बेसिक मीडियम में होगा या अल्कलाइन मीडियम में होगा। अब जब अल्कलाइन मीडियम में होगा तो एसिडिक फूड को है ना, आपको पहले तो अल्कलाइन करना है। तब क्या होता है, इसी पर एक्शन होता है किसका, बाइल जूस का। और इस फूड को क्या करता है, ये चेंज करता है किसमें, अल्कलाइन फूड में। ठीक है, अल्कलाइन फूड में आपको क्या करता है, आपको ये चेंज करता है। मतलब यहाँ से दो पार्ट आपका डिओडेनम में आपका आके मिला। इसमें पहला जो है आपका लीवर और दूसरा जो है आपका पैंक्रियाज। क्या है आपका, पैंक्रियाज। ठीक है, अभी लीवर है और पैंक्रियाज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लीवर से आपका क्या सीक्रेट होता है, तो बाइल जूस। क्या होता है आपका, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस लीवर से भी डायरेक्टली सीक्रेट भी होता है, और आपका गॉल ब्लैडर में जो रखा हुआ है वहां से भी सीक्रेट होता है। क्या होता है, कुछ जो आपका बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में भी
स्टोरेज होता है। तो लीवर से डायरेक्टली भी और गॉल ब्लैडर से आपका जूस जो है ना वो सीक्रेट होता है। समझ में आया? ये करता क्या है, ये जो है आपका क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। फैट को क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई, किसको, फैट को। ठीक है। और क्या करता है आपका, अभी हम बताए थे कि एसिडिक मीडियम को फूड को क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर डाइजेशन। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम फॉर डाइजेशन। अब क्या करता है, ये एक्टिव एक्शन करता है किस पे, पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम पे। ठीक है, एक्टिव या कह सकते हैं कि एक्शन ऑन पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ठीक है, ये आपका किसका है काम, तो बाइल जूस जो लीवर है। अगर लीवर की हम लोग बात करें तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, कभी कोई पूछा जाता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तब आते हैं हम लोग पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज भी हम लोग कह सकते हैं कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका। ग्लैंड जो है ना, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका। और ये सीक्रेट क्या करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस। सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, समझ में आया? ठीक है, इस पैंक्रियाटिक जूस करता क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो ट्रिप्सिन है इसको वो डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है ना डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डाइजेस्ट प्रोटीन को। ठीक है, ट्रिप्सिन। तब है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। किसको, आपको स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। समझ में आ रहा है? तब है आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज, और लाइपेज जो डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को। किसको करता है, फैट को। ये सारा आपका पैंक्रियाटिक जूस में ही ये सारे आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ा और कहाँ गया, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका 3 पार्ट, इसमें पहला पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए जिसका क्या नाम है, डियोडेनम। दूसरा जो पार्ट है उसका क्या नाम है आपका, जेजुनम, जहां से ऑलमोस्ट लगभग डाइजेशन वगैरह सब सारा जो है ना आपका परफॉर्म होता है। यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग होता है, यहाँ मिक्सिंग हो गया। यहाँ आपका सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आपका डाइजेशन वाला आपका एरिया है, जो विलीज लाइक स्ट्रक्चर जो है ना यहीं प्रेजेंट होते हैं। और तब है आपका इलियम। क्या है आपका, इलियम। ये 3 पार्ट है आपके डाइजेशन का। समझ में आ रहा है? आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेशन का। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 20 फीट, आप कह सकते हैं 20 फीट के लगभग में मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ना उसमें सबसे लंबा पार्ट यही है, 20 फीट का है। ठीक है, 20 फीट। एक फीट में आप मतलब 1 मीटर में आपका 2-2.5 फीट आता है, उस हिसाब से आप
कह सकते हैं कितना मीटर का ये आपका लंबा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है आपका? स्टार्ट होता है ये आपका स्टोमक से, स्टोमक के बाद से, और आपका एंड कहाँ पे होता है, लास्ट पॉइंट कहाँ है इसका? लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, और ये जो मस्कुलर जो आपका है स्फिंक्टर, ऑलरेडी हम लोग फिगर में बना चुके थे, इसी से सेपरेट होता है। इंटेस्टाइन से जब स्मॉल स्टोमक से बाहर निकलता है तो भी स्फिंक्टर होता है, और जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाना होता है तो भी वहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है आपका? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डियोडनम वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका डियोडनम वाला, तो कह सकते हैं डियोडनम वाला जो पार्ट है वो लीवर और पेंक्रियाज से क्या करता है, जितना भी सीक्रेट होता है वहाँ मिक्सिंग होता है, और इसका जो शेप है वो क्या होता है? सी शेप होता है। क्या होता है? ये सी शेप होता है, जो डियोडनम वाला जो पार्ट है। बाकी कह सकते हैं कि जेजुनम और जो इलियम है वो उसमें आपका एक प्रोजेक्शन पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, या कह सकते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। उसका नाम क्या है आपका? व्हीली। क्या नाम है आपका? व्हीली। ये है क्या? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से आपका हाईली, ये जो है ना, कुछ इस तरह से आपका ये पाया जाता है इंटेस्टाइन के वॉल पे। ठीक है, ये करता क्या है? तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट लगभग जितना व्हीली का काम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, मतलब इसमें, और व्हीली के पास जो है ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जो व्हीलीज हैं इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टेड जो फूड है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाए आपका? ब्लड वेसल में चला जाए, और फिर से वो बॉडी के पूरे पार्ट्स में आपको ट्रेवल करेगा, और आपको जो फूड से जो न्यूट्रिएंट से मिला है, फूड से जो न्यूट्रिएंट मिला है, उससे आपको एनर्जी मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और अब है इसके बाद कि जितने भी आपका मतलब जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और भी जैसे गैस्ट्रिक जूस तो है ही, साथ में इंटेस्टाइन में भी जो है ना बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कि फैट, लिपिड और प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। फैट, लिपिड और कह सकते हैं मतलब जितना ऑलमोस्ट है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, सॉरी लिपिड नहीं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है ऑलमोस्ट लगभग। तब यहाँ से फूड जो है ना हमारा कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से फूड कहाँ गया हमारा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड गया यहाँ से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उल्टा लिखे हुए थे, नहीं छोड़ दिया, यहाँ फिर छोड़ दिया। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ये छोटा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से बना हुआ था आपका स्ट्रक्चर, और यहीं पे आपका जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन आगे इंटर करता है, और ये इस तरह वाला पार्ट ये। ठीक है, ऑलमोस्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका पार्ट है यहाँ पे, जहाँ से ये मिक्सअप होता है किसके साथ? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ये जो आपका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग कहते हैं कोलोन। चूंकि ऊपर की ओर ये जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग कोलोन। समझ में आ रहा है? ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, क्या कहते हैं?
डिसेंडिंग आपका कोलोन। और ये आपका जो नॉर्मल है आपका ये वाला जो है इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ऑलमोस्ट पार्ट है आपका, ये नाम करके हम लोग ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जहाँ पे ये सी के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या बना रहा है? सी के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब सी ऐसे करके ये और ये ऐसे, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं आपका? सिग्मॉइड स्ट्रक्चर। उधर स्ट्रक्चर लिख दिए हैं सिग्मॉइड, या चूंकि कोलोन है तो आप कोलोन भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको कोलोन लिखा रहेगा तो कोलोन लिख लीजिए, छोटा है आपका यहाँ से कोलोन। ठीक है, सिग्मॉइड आपका कोलोन। और यहीं पे आपका इसको कहते हैं हम लोग रेक्टम, और बाद में हम लोग एनस, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आपका किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये ज़्यादा लंबा होता नहीं है, लगभग मान के चलिए कि कितना कह सकते हैं, छोटा ही होता है, नैरो आपका होता है, लगभग आपका सेंटीमीटर में अगर हम लोग देखें तो सबका अगर साइज अगर मिला दे ओवरऑल तो ये 1.5 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो 1.5 मीटर, सब मिला दें, अगर सबको अगर मिला दें तो। ठीक है, इसका जो पार्ट है, एक तो हो गया कोलोन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका सीकम। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला अंदर वाला, तो इसको सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम, समझ में आ रहा है? देखने में ये जो है स्ट्रक्चर है, जो कोलोन जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो क्या है? यू के जैसा है, इन्वर्टेड यू जैसा। तो कहीं कहीं लिखा रहता है आपका जो कोलोन है वो क्या है? इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड क्या होता है? यू। यू को उल्टा कर देंगे तो वही इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और तब ये लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। एनस का जो लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। तो 3 पार्ट में ये भी आपका बांटा रहता है, कोलोन, सीकम और रेक्टम। रेक्टम में जो है ना क्या होता है आपका, जो सेमी, जो रेसिडुअल जो बच गया, सेमी कह सकते हैं सॉलिड, पूरा सॉलिड भी नहीं और पूरा लिक्विड भी नहीं, सेमी सॉलिड फूड जो है आपका यहाँ पे आके स्टोर होता है और बाद में वो एनस के थ्रू निकलता है। ठीक है, तब हम लोग इसके लार्ज इंटेस्टाइन के डाइजेशन फंक्शन की बात करें, तो इसमें डाइजेशन नहीं होता है। इसमें भी डाइजेशन आपके एसोफेगस के जैसा इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है। होता क्या है, अगर इसके फंक्शन की हम लोग बात करें, इसका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन है, री एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, री एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। और ये वाटर है कहाँ? आपके फूड मटेरियल के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तब है रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद आपका जो सेमी, आप कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड जो फूड है वो स्टोर कहाँ होता है? रेक्टम में। स्टोर रेक्टम। और यहाँ से निकल फूड क्या है ना, निकल जाता है। क्या फूड आपका जब निकलता है तो उस निकलने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। ठीक है, वेस्ट जो फूड है थ्रोइंग आउटसाइड द बॉडी, इसको कहते हैं क्या है? हम लोग इजेशन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिकेशन। ये सब टर्म है, आपको याद रखना है ये सब। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग। तो ये यहाँ तक रहा आपका डाइजेशन, कहाँ से कहाँ तक का आपका माउथ से लेके आपका एनस तक का जो प्रोसेस है, आपको फूड कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। मतलब हमारा जो फूड है रेक्टम तक आते आते वो कह सकते हैं कि जो रेसिड्यू है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, वो चेंज किस में करता है? जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो हम स्टार्च ले रहे हैं, वो किस में चेंज कर गया? हमारा ग्लूकोज में चेंज कर गया। किस में चेंज कर गया? ग्लूकोज में चेंज कर गया। और बहुत जितने भी ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ हम लोग आगे बढ़े वहाँ बहुत तरह का एंजाइम देखे, आपका कोई ग्लैंड्स देखे जहाँ से वो एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है, और किस तरह से हमारा डाइजेशन होता है। तो ये रहा आपका प्रॉपर डाइजेशन का
इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हमारा बाइल जूस जो निकल रहा था ना, वहाँ हम दो तरीके से बोले थे, एक गॉल ब्लैडर से भी बोले थे, और एक आपका जैसे मान के चलिए ये आपका जो है ना आपका लीवर है, तो इस तरह से जो है ना आपका यहाँ पे ये आपका बाइल डक्ट है, यहाँ से ये आपका बाइल डक्ट आ रहा है, ठीक है, और यहीं पे आपका जो है ना ये गॉल ब्लैडर है, और ये कुछ इस तरह से ये इधर इंस्फिंक्टर लगा हुआ है, इधर भी इंस्फिंक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका स्टोमक में फूड है, समझिएगा ये आपका लीवर है और ये आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, खाली बस समझ लेना है। यहाँ से जब निकला आपका बाइल जूस जो है ना आपका, यहाँ से निकला, क्या निकला, बाइल जूस। अगर आपके डियोडेनम में फूड है, तो ये जो बाइल जूस है वो कहाँ चला जाएगा, सीधा ये इंस्फिंक्टर, ये क्या है स्फिंक्टर, ये खुल जाएगा और ये कहाँ जाएगा आपका डियोडेनम में, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका डियोडेनम है, और ये क्या है आपका पेंक्रियाज वाला पार्ट आके जो मिला हुआ था, वहां पे शॉर्ट जगह दिखाए थे, यहाँ इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए। तब यहीं पे डियोडेनम क्या है ना, जब फूड है आपके डियोडेनम में फूड आ गया तो ये स्फिंक्टर खुल जाएगा और बाइल जूस डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। और अगर आपका डियोडेनम एम्प्टी है, स्टोमक में फूड नहीं है, तब आपका ये जो बाइल जूस है ना वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। समझ में आ रहा है, ये बाइल जूस स्टोर हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग नॉर्मल हम लोग का खाने क्या है, एक बार नाश्ता किए और उसके बाद भोजन किए चाँप के, और फिर से रात में जो है ना भोजन किए, लेकिन जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, जिनका गॉल ब्लैडर में क्या होता है स्टोन होता है, उनका गॉल ब्लैडर है ना यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है, तो जो गॉल ब्लैडर काट दिए तो क्या वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा बाबा, रहेगा जिंदा। क्यों, बाइल जूस का सिक्रीशन तो कंटिन्यूअस 24 घंटे हो रहा है ना, बाइल जूस का सिक्रीशन कंटिन्यूअस 24 घंटे हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। जब हमारा फूड नहीं था तो ये यहाँ स्टोर हुआ, और जब हम लोग फूड खाए, हैवी डाइट लिए, तो यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी आ रहा है। लेकिन जिनका गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया गया, जिनका गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिया गया, उनका क्या है, उनको डॉक्टर परामर्श देते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। मतलब अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आप एक रोटी करके 3 बार में खाइए या 4 बार में खाइए। क्यों, क्योंकि कम कम खाएंगे तो आपका जितना बाइल जूस यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो सफिशिएंट है आपके डाइजेशन को, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए जिनका गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है उनको ऑयली चीज़ नहीं खाने दिया जाता है। क्यों, क्योंकि बाइल जूस आपका कम निकल रहा है, तो ज़्यादा फैट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर पेट खराब हो जाता है। बाकी अगर आप संयमित रहें, थोड़ा थोड़ा करके 4, 5, 6, 7 बार अगर खाएं दिन भर में, तो आप एक नॉर्मल पर्सन का जैसा भोजन भी कर सकते हैं, और जब भोजन जा रहा है तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। मतलब आपको सामने से देख के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया। बस आपको डाइट क्या है ना, अपने डाइट के क्वांटिटी को, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो ऑलमोस्ट जो खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, क्वांटिटी को जो है ना, क्वांटिटी को भी कम कर देना है, और क्वालिटी मेंटेन करना है कि आपको ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ नहीं खाना है। क्यों, क्योंकि आपका बाइल जूस क्या है ना कम हो गया है। लीवर से कंटिन्यूअस बाइल का सिक्रेशन होता है, अगर फूड है तो ये सब चला जाएगा, नहीं है तो यहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और हमारा कुछ ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कभी गड़बड़ होता है तो वही क्या होता है, स्टोन में क्या होता है, चेंज कर देता है। तो पत्थरी कहते हैं ना, पत्थरी स्टोन में, फिर हम लोग पत्थर खेलते हैं, ठीक है। तो स्टोन से, और फिर कभी कभी अगर छोटा स्टोन है तो निकाल दिया जाता है, ऐसे ही काटा नहीं जाता, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर उसको कट करके हटा दिया जाता है। समझ में आया, ये रहा ओवरऑल आपके डाइजेशन का। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। थैंक यू।